अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग है स्पेशली फॉर एक्सप्लोरिंग द करबला मोहल्ला। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं सारी जगहों को, सारे मकामों को कवर करूँगी। जो करबला मोहल्ला की ज़ियारतें हैं, सारी चीज़ों को एक वीडियो में कवर करूँगी। तो ये सबसे पहले मकाम आता है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब गए थे बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के लिए पानी लाने के लिए। उनके बाजू को कलम कर दिया गया था, उनके हाथ शरीफ को काट दिया गया था। तो यहाँ पर उनके लेफ़्ट हैंड को कलम किया गया था। तो ये उसकी मज़ार है जहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लेफ़्ट हैंड को कलम किया गया था। तो आप लोग इस जगह की ज़ियारत कीजिए और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से दुआ कीजिए कि हम सब को मौला ज़ियारत पर बुलाएं और जल्द से जल्द हम असल में भी इस ज़री को छू सकें और इंशाल्लाह हम करबला जा सकें। और ये वो मकाम है जहाँ मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का राइट हैंड कलम किया गया था। तो ये वो मकाम है जहाँ पे राइट हैंड को कलम किया गया। फिर उसके बाद वो लोग निकल गए थे आगे की ज़ियारतों के लिए। तो वो लोग जा रहे थे मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की मकाम की ज़ियारत के लिए। तो मौला अली असगर अलैहिस्सलाम, अगर जो लोग नहीं जानते कि कौन है, तो वो करबला के सबसे छोटे शहीद हैं। वो सिर्फ 6 माह के थे, 6 महीने के थे जब उनकी शहादत हुई करबला मोहल्ला में। और वो बीबी रबाब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे थे और सिर्फ वो 6 महीने के थे जब उनकी शहादत हुई थी। वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो ये है उनका मकाम और ये झूला उनकी याद में वहाँ रखा हुआ है मौला अली असगर। तो आप सब इसकी ज़ियारत कीजिए और मौला अली असगर अलैहिस्सलाम से जो भी दुआएं हैं वो ज़रूर मांगे, इंशाल्लाह पूरी महीने में एक माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी आप सोच भी नहीं सकते कि 6 महीने का बच्चा उनसे छीन लिया गया था। उसके बाद वो लोग निकल गए थे मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, उनके मकाम की ज़ियारत के लिए। तो मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जो 18 बरस के थे जब उनकी शहादत हुई थी। उनको सीने में बर्छी मारी गई थी और उनको हम शक्ल पैगंबर भी कहा जाता था क्योंकि उनकी शक्ल बहुत ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कहते थे कि जब भी मुझे मेरे नाना की ज़ियारत करनी होती है मैं तुम्हारी ज़ियारत कर लेता हूँ अली अकबर। और मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम अज़ान देते थे, फ़जर की अज़ान दी थी उन्होंने आशूर में, जिसे आज भी आशूर में जब फ़जर की अज़ान होती है हम सब कहते हैं कि अज़ान अली अकबर हो रही है। तो वो अज़ान देते थे, तो उसी अज़ान को आज भी याद किया जाता है फ़जर के वक्त, आशूर के दिन स्पेशली जब अज़ान होती है फ़जर के वक्त, तो बहुत ज़्यादा याद किया जाता है मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम को। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उनका मकाम है और कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग सब लोग ज़ियारत कीजिए इसकी। अस्सलाम वालेकुम या अली अकबर अलैहिस्सलाम। तो यहाँ से ज़ियारत करने के बाद वो लोग निकल गए थे नहर फ़ुरात की तरफ। तो नहर फ़ुरात वो दरिया है जहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम पहुँच गए थे। उन्होंने पानी भी ले लिया था मश्क में, बट वो पानी उन्होंने पिया नहीं। उन्होंने अपनी वफ़ादारी प्रूफ की थी वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और उनको एहसास हुआ था कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा उनका इंतज़ार कर रही थी ख़ैमे में, पानी के साथ वो आने वाले हैं ये सोच रही थी, इसीलिए उन्होंने पानी लिया तो था लेकिन पानी पिया नहीं था। तो ये है वो नहर फ़ुरात जहाँ से पानी बंद कर दिया था यजीदियों ने। और आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत ये भी मकाम है नहर फ़ुरात का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हम सब को बुलाएं नहर फ़ुरात पर इंशाल्लाह ज़ियारत के लिए। आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम भी लगा हुआ है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ कवर की है 2-4 दिन की। तो आप लोग को वीडियोस में ऐसा लगेगा कि मॉर्निंग है, नाइट है, ऐसे सब चीज़ें एक साथ कैसे कंबाइन हो गई, बिकॉज़ वहाँ पर नेटवर्क इशू था तो मैं व्लॉग्स नहीं एडिट कर पा रही थी क्योंकि वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। बट मैंने कोशिश की कि सारी ज़ियारतें इंशाल्लाह मैं एक ही व्लॉग में डाल दूँ ताकि आप लोग को भी ज़ियारत अच्छे से करने मिल जाए और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्योंकि अब मुहर्रम स्टार्ट हो गए हैं और आज चौथी है मुहर्रम की, 4 तारीख है।
तो इसलिए टाइम नहीं मिलता इतना कि मुहर्रम के साथ साथ मजलिसों के साथ साथ मुझे व्लॉग भी एडिट करने मिले। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सारी ज़ियारतें इंशाल्लाह मैं एक साथ ही अपलोड करती हूँ और आप लोग को अच्छे से ज़ियारत करने मिल जाएगी। एक ही वीडियो में आप लोग को सारी ज़ियारतें कवर हो जाएंगी और मेरा भी टाइम ज़्यादा वो नहीं होगा, क्योंकि मुझे मजलिस अज़ा में जाना होता है और मुहर्रम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइम नहीं मिलता इतना कि हम बैठकर व्लॉग एडिट कर सकें। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड कर सकूँ और कंसिस्टेंट रह सकूँ। तो अगर आप लोग को ये सब वीडियोस अच्छी लगती हों, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूं और आप लोग के लिए अपलोड करती रहूं। उसके बाद वो लोग निकल गए थे खैमगाह की ज़ियारत के लिए, तो जहाँ पर सारी बीवियों के और सबके खैमे लगे हुए थे वहाँ जा रहे थे वो लोग। तो उसके बाद उन लोग पहुँच गए थे तिफलाने ज़ैनब की तरफ, जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़े होकर देख रही थी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल होते हुए, जहाँ उनको शहीद किया जा रहा था मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो यहाँ से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़े होकर देख रही थी कि उनके भाई पर खंजर चल रहा था। और ये चीज़ तो हम अपने ज़हन गुमान में नहीं रख सकते कि कैसा उनको महसूस हुआ होगा उस वक्त, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला होगा। ये बीबी का सब्र था कि बीबी ने इतना सब्र किया कि अपने भाई को उन्होंने अपनी आँखों से देखा शहीद होते हुए। और हम तो ये सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा, हम सुनकर भी रो देते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आता है, मुहर्रम आता है, तो हम अपने आप गमगीन हो जाते हैं, अपने आप हमारी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन थी, उन्होंने ये चीज़ें होते हुए देखी। ये बहुत बड़ी बात है कि ये बीबियों का सब्र था कि उन्होंने इतना सब्र रखा कि उन्होंने इस चीज़ पर सब्र कर लिया। तो यहाँ पर है, ये था पूरा सहन, खैमगाह का सहन है ये पूरा, और कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा फिल हो जाता है, मुहर्रम में जगह नहीं होती। और ये जो वाइट वाइट आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर सारे ऊँट जो होते थे इमामों के, बीवियों के, यहाँ पर खड़े होते थे। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इसके अंदर बैठोगे तो आपको शिफा भी मिलेगी, शिफायाब हो गया आप। उसके बाद सबसे पहला खैमा आता है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, क्योंकि वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के कमांडर थे और सबकी हिफाजत करते थे, सबके खैमों की हिफाजत करते थे, सारे बीबियों के खैमों की हिफाजत करते थे। तो सबसे पहला खैमा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का आता है। यहीं पर था मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का खैमा, जो कि वो सारे खैमों की हिफाजत करते थे यहाँ से रहकर। और आप लोग इसकी ज़ियारत कीजिए और आपकी जो भी तमन्ना हो इनसे मांगिए। ये बाबुल हवाइज हैं, इंशाल्लाह सारी दुआएं। फिर ये है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का खैमा, जो कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बाद आता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा क्योंकि बची थी जब 10 मुहर्रम आशूर के दिन सबकी शहादत हो चुकी थी, तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सबकी हिफाजत की थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को खैमे से बाहर निकाला था और सबकी हिफाजत की थी। मौला अब्बास के उसमें आकर कमांडर बनकर उन्होंने सबकी हिफाजत की थी। तो ये था बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो ये सारे खैमों की ज़ियारतें हैं जिन सारी बीबियों के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खैमे की ज़ियारत है। तो ये सारे खैमे यहाँ पर लगे थे, जो कि आप सबको पता है कि 2 मुहर्रम को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला पहुँच चुके थे और 4 मुहर्रम को नहर फ़ुरात से उनका खैमा हटाया गया था। और ये सारे मकाम जो हैं खैमे के, ये सब जगह पर खैमे लग चुके थे। मौला के, बीबी के सारे खैमे यहाँ पर लग चुके थे। तो आप सबको पता ही है कि 4 मुहर्रम को नहर फ़ुरात से सारे खैमे हटा दिए गए थे, क्योंकि यज़ीदियों ने
ये सोचा था कि पानी बंद करेंगे वो लोग इमामों पे और बीबियों पे, इसीलिए सारे खैमे ये सब जगहों पे लगाए गए थे। उसके बाद वो लोग निकल गए थे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए, मकाम की ज़ियारत के लिए। तो यहाँ पर था उनका मकाम, जहाँ पर उनको बहुत दफ़ा देखा भी गया है और वो आकर यहाँ पर बैठते भी थे। तो ये मकाम आप लोग देखिएगा कि कितना खूबसूरत है। पूरा अंदर जाते ही एक वाइब चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जाने में ही रास्ता ही बहुत खूबसूरत है यहाँ का। तो यहाँ पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखा गया है और वो आकर बैठते भी थे। तो ये जिनको नहीं पता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कौन है, वैसे तो हम सब ही उनसे वाकिफ़ हैं, बट अगर किसी को नॉलेज ना हो तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी इमाम हैं, हमारे 12वें इमाम हैं जो कि ग़ैबत में हैं इस वक्त, और जो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ज़ुहूर करेंगे। हम सबको दुआ रखनी चाहिए ये अपने दिल में कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जल्द से जल्द हो, और जितने भी लोग जुर्म करते हैं और ज़ालिम, जैसे फ़लस्तीन पर अभी बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो वो सबको अदल इंसाफ़ दिलाएंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़ुहूर कर कर इंशाअल्लाह। तो हमें ये दुआ ज़रूर दिल में रखनी चाहिए हाजत कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जल्द से जल्द हो और इस दुनिया को अदल इंसाफ़ से वो भर दें, और हम सब को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने लश्कर में शुमार करें। और ये है उनका मकाम, आप लोग देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये मकाम। यहाँ पर अंदर जाते ही आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून फ़ील होता होगा यहाँ पर। और आप लोग इसकी ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए, अपने दिल की हाजात मांगिए, इंशाअल्लाह इमाम ज़रूर कबूल करेंगे, ज़रूर कबूल करेंगे।